डेयरी फार्म में इस्तेमाल की जाने वाली 3 सबसे कमाल की मशीनें जो घंटों के काम को कुछ ही मिनटों में कर देती है, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है मिल्किंग रोबोट मशीन। ये मशीन अकेले ही बिना किसी इंसान की मदद के हजारों गायों का दूध निकाल देती है। सबसे पहले ये मशीन एक गाय को चारों तरफ से पकड़ लेती है, फिर एक घूमता हुआ ब्रश इनके थनों को साफ करता है, फिर मशीन में लगे ये पंप अपने आप ही थनों को पकड़ लेते हैं और फिर दूध निकालना शुरू करते हैं। दूसरे नंबर पर है डेयरी फीडिंग मशीन। ये मशीन कुछ ही मिनटों में हजारों गायों को चारा डाल देती है। तीसरे नंबर पर है डंक स्क्रैपर मशीन। ये मशीन फार्म से गोबर को बाहर निकालने का काम करती है, जिसको फ्लोर पर लगाने की कीमत ही 2 से 4 लाख रुपए है। क्या आप जानते हैं आजकल टनल को साफ करने के लिए कुछ इस तरह की वाटर जेट ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुरंगों की दीवारों और छतों सहित सभी डायरेक्शन में पानी का छिड़काव करती है। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरह रेगुलर टनल साफ करने से हजारों लीटर पानी की बर्बादी होती है। दरअसल दोस्तों, जिन इलाकों में धूल और रेत ज्यादा उड़ते हैं, वहाँ की सुरंगों की दीवारों पर ये धूल जम जाती है, जिस कारण जैसे ही इन टनल से कोई कार या ट्रेन हाई स्पीड से गुजरते हैं तो ये धूल चारों तरफ उड़ने लगती है, जिससे सुरंग में विजिबिलिटी कम हो जाती है और जिसे एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी जगह पर टनल को इस तरह धोया जाता है। क्या आप जानते हैं बांध पर इस तरह के बैरियर क्यों बनाए जाते हैं, जिससे पानी टकराकर बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से नीचे आता है? दरअसल दोस्तों, इसे बैफल पियर्स कहते हैं, जो बहुत काम की चीज है। जब बांध में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तब ये पानी ओवरफ्लो होकर इसी पियर्स से होकर गुजरता है और पानी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये अपने आसपास की मिट्टी को भी बहा के ले जाता है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी को रोकने के लिए ये पियर्स बनाए जाते हैं, जो तेजी से आ रहे पानी की एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर एरोप्लेन में सफर करने वाले लोगों के साथ साथ उनके सामान का भी खास ध्यान रखा जाता है? ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि ये देश जापान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहां सामान को कुछ ऐसे फेंका जाता है और ट्रॉली में भरा जाता है, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो कई बार लोगों का सामान टूटा हुआ ही पहुंचता है। वही भारत में जब प्लेन से सामान उतारा जाता है तो आधा सामान बीच में ही गिर जाता है। वही जापान में तो सामान को कुछ इस तरह कुशन का इस्तेमाल करके उतारा जाता है, जिससे कि सामान को टूटने से बचाया जा सके। लेकिन चाइना में सामान को कुछ इस तरह रैप किया जाता है, और अगर सामान उतारते वक्त अगर बैग टूट जाए तो पैसेंजर को तुरंत नया बैग दिया जाता है। क्या आप जानते हैं श्रीलंका में हर साल रेड बुल ऑटो रिक्शा की रेस कराता है, जिसे टूक टूक रेसिंग कहते हैं। ये रेस देखने में बहुत मजेदार होती है, लेकिन इसे पूरा करने में 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये रेस श्रीलंका के बहुत ही मुश्किल रास्तों पर की जाती है, जिस पर ये टूक टूक चलाना तो दूर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस रेस में ड्राइवर के साथ 2-3 और लोग होते हैं, जो कि ढलान पर रिक्शा को धक्का देने और अगर ये गिर जाए तो तुरंत उसे उठाने का काम करते हैं। ये एक टीम रेस होती है, जिसमें जो टीम अच्छा करती है वो जीत जाती है। वही ये देखिए दोस्तों, ये चाइना ट्रेडिशनल लॉयन डांस है, जिसे 2 लोग खब्बे पर चढ़कर कुछ इस तरह करते हैं। क्या आप जानते हैं चाइना में कुछ साल पहले 3.5 किलोमीटर लंबा कंक्रीट ब्रिज को मात्र 20 सेकंड में गिरा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जबकि ये ब्रिज सिर्फ 15 साल ही पुराना था। ऐसा ही एक और ब्रिज को तोड़ने के लिए उसने एक साथ 200 एक्सीवेटर लगाकर ब्रिज को कुछ ही दिनों में तोड़ दिया। तो आखिर चाइना इतने अच्छे ब्रिजेस को क्यों तोड़ रहा है? चलिए जानते हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्शन के मामले में चीन बाकी देशों से बहुत आगे है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 13 के बीच चीन ने इतना ज्यादा सीमेंट का यूज किया था, जितना तो अमेरिका ने पिछले 100 सालों में नहीं किया। चीन में पिछले कुछ सालों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सड़कें बहुत तेजी से बनाई जा रही हैं। इसीलिए यहाँ पर सभी 2 और 4 लेन की सड़कों को तोड़कर 6 और 8 लेन में अपग्रेड कर रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पर इतने अच्छे ब्रिज को भी तोड़ा जा रहा है।